हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। और आज हम करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में। और फ्लैगशिप योजनाओं पर ये चौथी क्लास है आज, तो चलो शुरू करते हैं फिर। इसमें सबसे पहली योजना आपको दी हुई है सीएम किसान सम्मान निधि योजना, यानी सीएम किसान सम्मान निधि योजना की किसानों के सम्मान में उनको कुछ सहयोग दिया जाएगा। तो उसके बारे में देखते हैं क्या है। तो इस योजना की शुरुआत होती है अभी 30 जून 2024 को, ठीक है। और कहाँ से शुरू हुई है? तो टोंक की कृषि मंडी से ये योजना शुरू की जाती है, ठीक है ना। और इस योजना में क्या प्रावधान किया गया? तो इसमें जो राष्ट्रीय योजना थी पीएम किसान योजना, उसी के अंदर उसके तहत आपको 6,000 रुपये मिल रहे थे किसानों को। उसमें राज्य सरकार ने 2,000 रुपये और ऐड करके 8,000 रुपये करके उनको देने की इच्छा जाहिर की, ठीक है। उन्होंने बजट 2024-25 के अंदर पीएम किसान योजना के तहत 6,000 रुपये दिए जा रहे थे, उसमें 2,000 रुपये और ऐड कर दिए गए और टोटल राशि कर दी 8,000 रुपये, ठीक है ना। फिर उन्होंने बजट 2025-26 के अंदर 8,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दिए गए, यानी कि अब सीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रत्येक किसानों को 9,000 रुपये वार्षिक रूप से दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। और इसकी पहली किस्त जो है वो 30 जून 2024 को दी गई थी और दूसरी किस्त जो है वो 13 दिसंबर 2024 को दे दी गई है, ठीक है ना। यानी कि 2 किस्तों का भुगतान हो चुका है भाई। 30 जून को हो गया एक, और एक 13 दिसंबर को आ चुकी है किसानों के खाते के अंदर, ठीक है ना। और कितने रुपए है? तो 9,000 रुपये प्रति वर्ष। फिर आते हैं नेक्स्ट योजना है लखपति दीदी योजना, यानी कि दीदी को लखपति करना है भाई। जो स्वयं सहायता समूह वाली लेडीज है और जिनको पैसे की जरूरत होती है उनको ऋण उपलब्ध करवाना है। तो इस योजना का यही उद्देश्य है कि जो भी महिला जो अपना खुद का कुछ स्टार्टअप करना चाहती है या खुद का कोई काम शुरू करना चाहती है, तो उनको आप ऋण दो और उनकी हेल्प करो। और तो इसके तहत क्या दिया हुआ देखो, तो लखपति दीदी योजना की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2023 को। और कौन सा विभाग है, कौन सा मंत्रालय देख रहा है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका संचालन कर रहा है, ठीक है ना। इसके बाद आती है कि वित्तीय सहायता। तो इसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाएं होगी, वो स्वयं ही पैसे इकट्ठे करेगी और जिस महिला को जरूरत होगी उसको वो पैसे ऋण के रूप में दिए जाएंगे और वो महिला उनको एक निश्चित ब्याज की दर के अकॉर्डिंग ब्याज देगी, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है कि इसमें लक्ष्य दे रखा है कि 20 लाख वो महिलाओं को जोड़ना है भाई, ठीक है ना। यानी कि इसमें लखपति दीदी योजना के तहत 20 लाख महिलाओं को जोड़ना है और इसमें जिसको जरूरत होगी उनको 1 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा और 1.5% की ब्याज दर पर ऋण दिया जाएगा, ठीक है ना। फिर आते हैं कि लाभान्वित। तो कितने महिलाओं को लाभान्वित करने का टारगेट है? तो 3 लाख महिलाओं को लाभान्वित करने का उद्देश्य है। और सरकार ने इसमें क्या हेल्प की है? तो सरकार ने अभी जब योजना निकाली थी तब 10 करोड़ रुपए दिए थे प्रचार प्रसार के लिए कि आप इसकी प्रचार करो और जितने महिलाओं को जोड़ सकते हो स्वयं सहायता समूह के अंदर उनको जोड़ दो, ठीक है। तो उसके लिए सरकार ने हेल्प की है 10 करोड़ की, यानी कि लखपति दीदी योजना के लिए जो सरकार ने बजट पेश किया वो है 10 करोड़ रुपए। यानी कि इस योजना के अंदर होने वाला यह है कि जैसे कोई गांव है उसमें या फिर कोई शहर जो राज्य मान लो आप, उसमें 30 लाख महिलाओं का एक स्वयं सहायता समूह बना दो आप और उसमें से जो भी जैसे महिलाओं की जो पूंजी है, अभी मान लो किसी के पास 10,000 रुपये जमा थे, किसी के पास 15,000 रुपये जमा थे, किसी के पास 30,000 रुपये जमा थे, तो उन सब के जो पैसे पड़े थे घर में वो पैसे एक जगह पे इकट्ठे कर लिए सभी के, ठीक है। और अब जो महिला है उनमें से मान लो किसी की लड़की की शादी है, किसी के लड़के की शादी है या फिर किसी लड़के को आगे पढ़ाने के लिए लोन की जरूरत है, तो वो सभी जो पैसा सभी महिलाओं का इकट्ठा पैसा हुआ था उसमें से उनको 1 लाख रुपए का ऋण उनको दे दिया जाएगा कि भाई आपको जरूरत है और सबने मिला करके ये पैसे दिए तो ये लो आप 1 लाख रुपए ले जाओ और 1.5% की दर से आप ब्याज दे देना और पैसे आपके पास रखो और किसी और को जरूरत है तो उनको दे दिए। तो इस प्रकार सब मिलकर के कुछ पैसे इकट्ठे करेंगे और जिसको जरूरत होगी उनको आप देंगे, वो भी 1.5% ब्याज दर पर दिया जाएगा, ठीक है। ये है इस लखपति दीदी योजना का मेन उद्देश्य है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है 20 लाख महिलाओं को जोड़ना है, 1 लाख ऋण दिया जाएगा और ब्याज दर है वो 1.5% है। सरकार ने इसमें 10 करोड़ रुपए दिए और लाभान्वित होगी वो 3 लाख महिलाओं को लाभान्वित करना है पर ईयर, ठीक है ना। फिर आते हैं सीएम अमृत आहार योजना।
तो सीएम अमृत आहार योजना के तहत क्या है, तो इसकी शुरुआत होती है 14 दिसंबर 2024 को। और कौन सा विभाग देख रहा है, तो महिला एवं बाल विकास विभाग। इस पे निगरानी रखने वाला विभाग है महिला एवं बाल विकास विभाग। इसमें उद्देश्य क्या है, उद्देश्य इसमें यह है कि आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को दूध उपलब्ध करवाया जाएगा, वो भी 100 मिलीलीटर, ठीक है ना। और कौन से बच्चों को, तो आंगनवाड़ी में बच्चे कौन से आते हैं, छोटे बच्चे आते हैं, तो वो 3 से लेकर के 6 वर्ष के बच्चों को 100 ml दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। और कौन से वार में, तो मंगलवार को, गुरुवार को और शनिवार को, ठीक है। तो ये है भाई अमृत आहार योजना, सीएम अमृत आहार योजना 14 दिसंबर से शुरू होती है, महिला एवं बाल विकास विभाग है। उद्देश्य आंगनवाड़ी केंद्रों पर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को 100 ml दूध उपलब्ध करवाना। 3 से लेकर 6 वर्ष के बच्चे इसमें योग्य होंगे। फिर आते हैं सीएम निःशुल्क दवा योजना। तो इसकी शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 2011 को, महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती है, उन्हीं के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर 2011 को ये शुरू हुई थी। इसका जो संचालन करने वाला विभाग है वह चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, ठीक है। इसमें जो वित्त सहायता दी है, वित्त पोषित है, इसमें 40% हिस्सा तो राजस्थान सरकार देगी और 60% हिस्सा है वो भारत सरकार देगी, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना भाई। इसमें वित्त का जो अनुपात रहने वाला है वो है 40% है स्टेट का और 60% है वो नेशनल का, ठीक है। और इसमें संचालन करने के लिए एक अलग से संगठन बनाया गया था जिसका नाम है राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन। तो ये ध्यान रखना, आपको पूछेंगे कि इस कॉर्पोरेशन का जो स्थापना की है वो किस योजना के लिए की है, तो सीएम निःशुल्क दवा योजना के लिए राजस्थान मेडिकल सर्विसेज एंड कॉर्पोरेशन की शुरुआत की गई, ठीक है। इसमें क्या फायदा मिलने वाला है भाई, तो इसमें आपको 1331 दवाएं दी जाएगी, वो फ्री में दी जाएगी। और 956 प्रकार के ऑपरेशन होंगे, वो एकदम मुफ्त रूप से किए जाएंगे। और 185 प्रकार की जांचें है वो फ्री की जाएगी एकदम निःशुल्क रूप से, ठीक है ना। और 2472 जो औषधीय ऑपरेशन होते हैं, औषधीय ऑपरेशन है वो 2472 औषधीय ऑपरेशन किए जाएंगे और उनकी जांच भी निःशुल्क रूप से की जाएगी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, 1331 दवाएं, 956 ऑपरेशन और 185 जांच और 2472 ऑपरेशन जो औषधीय ऑपरेशन होंगे वो किए जाएंगे और जांच भी इनकी निःशुल्क रहने वाली है। फिर आते हैं सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना। तो इसकी शुरुआत होती है 2021-22 में और वित्त पोषण है और राज्य सरकार करेगी पूरा का पूरा। और विभाग कौन सा है, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। तो इसमें आप एक चीज ये ध्यान रखना, कोई भी पेंशन हो या कोई भी स्कॉलरशिप हो बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो उसमें हमेशा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ही उसको संचालित करता है, ठीक है ना। फिर आते हैं कि कितने बच्चों को इसमें फायदा मिलने वाला है, तो प्रत्येक चरण के अंदर 30,000 स्टूडेंट को फायदा मिलेगा और 30,000 में से 12,000 बच्चों को तो जेई और नीट की तैयारी करवानी है भाई, ठीक है। इंजीनियर और डॉक्टर बनाने हैं 12,000 बच्चों को, ठीक है। और पीछे बचने वाले 18,000 जो बच्चे हैं उनको आप चाहे पुलिस बनाओ, चाहे वीडियो में भेजो, चाहे पटवारी बनाओ, चाहे आरएस बनाओ, चाहे आईएएस बनाओ, कुछ बनाओ, ठीक है। तो 30,000 लिमिट रहेगी, उसमें से 12,000 तो जेई और नीट में और 18,000 रुपये अन्य भर्तियों के अंदर। तो इसमें लाभ क्या मिलने वाला है, तो प्रत्येक बच्चे को 40,000 रुपये दिए जाएंगे प्रति वर्ष, यानी कि एक साल में जो बच्चा इसमें एलिजिबल है उसको 40,000 रुपये दिए जाएंगे। और वो 40,000 रुपये कोचिंग प्लस हॉस्टल प्लस रहना और खाना, ये सब इसमें शामिल है, ठीक है ना। फिर आते हैं कि भाई ये मिलेंगे किसको, कौन है जो इस योजना के लिए योग्य है। तो उसके लिए देखो आप एससी वाले योग्य है, एसटी वाले योग्य है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, बीपीएल और दिव्यांगजन योग्य है। और इनमें भी वो शामिल है जिनके परिवार की आय जो है वो 8 लाख रुपए से कम है, यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, बीपीएल और दिव्यांग जिनकी आय, पारिवारिक आय जो 8 लाख से कम है, वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और साथ में माता पिता अगर मान लो कोई राजकीय सेवा में है और राजकीय सेवा में और उनका पे लेवल 11 से कम है या पे लेवल 11 है, तो वो भी इसमें एलिजिबल होने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर राजकीय सेवा में है तो भी वो भाग ले सकते हैं, लेकिन पे लेवल 11 होना चाहिए और आय वो 8 लाख से कम होगी, वही इसमें एलिजिबल होंगे।
40,000 का फायदा मिलने वाला है। 30,000 बच्चों को दिया जाएगा, उसमें से 12,000 है वो जेईई और नीट के लिए। ठीक है ना। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग वित्त पोषण है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। ठीक है ना भाई। तो ये है प्रमुख 5 फ्लैगशिप योजनाएं। और एक बार वापस इसका रिवीजन कर लेते हैं, देख लो। तो सीएम किसान सम्मान निधि योजना 30 जून 2024 शुरू होती है, टोंक कृषि मंडी से शुरू हुई थी। पीएम किसान योजना के तहत इसको जो 6,000 रुपये दिए जा रहे थे, उसमें अब इस योजना के तहत 2,000 और ऐड करके 8,000 कर दिए गए हैं बजट 2024-25 में। और बजट 2025-26 में इस 8,000 को बढ़ा करके 9,000 कर दिए गए। इसलिए अब इस योजना के तहत 9,000 रुपये की किस्त आती है पर ईयर। ठीक है ना। और पहली किस्त है वो 30 जून को आ चुकी है और दूसरी किस्त है वो 13 दिसंबर 2024 को आ चुकी है। फिर आते हैं लखपति दीदी योजना। तो 15 अगस्त 2023 को शुरू हुई थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका संचालन करने वाला है। और वित्तीय सहायता तो स्वयं सहायता समूह वाली जो महिलाएं होगी वही आपस में पैसे इकट्ठे करके किसी जरूरतमंद को ऋण के रूप में दे देगी। तो इसमें लक्ष्य क्या है, तो 20 लाख महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में जोड़ने का लक्ष्य है। और ऋण कितना दिया जाएगा, तो 1 लाख रुपए का ऋण, ब्याज दर रहेगी 1.5%। और लाभान्वित कितनी महिलाएं होगी, तो इस 20 लाख में से 3 लाख महिलाओं को लाभान्वित करना होगा। और सरकार ने कितनी सहायता की, 10 करोड़ की सहायता की है, वो भी प्रचार और प्रसार के लिए। ठीक है ना। फिर आते हैं सीएम अमृत आहार योजना। तो 14 दिसंबर 2024 को शुरू होती है। महिला एवं बाल विकास विभाग इसका संचालन करता है। और उद्देश्य इसमें यह है कि आंगनवाड़ी केंद्रों के अंदर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के दिन 100 ml दूध उपलब्ध करवाया जाएगा, और वो भी 3 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है ना। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। इसके बाद आता है सीएम निःशुल्क दवा योजना। तो इसकी शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 2016 से। और इसका विभाग कौन सा है, तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग इसको संचालित कर रहा है। और इसमें वित्त पोषण का जो अनुपात रहने वाला है राज्य और केंद्र का, वो है भाई 40 और 60 का। यानी कि जितना भी खर्चा होगा उसका 40% तो राज्य सरकार देगी और 60% जो है वो केंद्र सरकार देने वाली है। फिर आते हैं इसका संचालन करने के लिए एक संगठन को स्थापित किया है। उसका नाम है राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन। और लाभ क्या मिलने वाला है, तो 1331 प्रकार की दवाएं मुफ्त है, और 956 प्रकार के ऑपरेशन फ्री, और 185 प्रकार की जांच है वो निःशुल्क रूप से की जाएगी। और औषधीय ऑपरेशन की कितनी संख्या है, तो वो है अभी 2472 औषधीय ऑपरेशन प्लस उनकी जांच, वो भी निःशुल्क रहने वाली है। फिर आते हैं सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना। तो 2021-22 में इसकी शुरुआत होती है। राज्य सरकार इसका वित्त पोषण करेगी। और विभाग आने वाला है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। संख्या कितने बच्चों को इसमें फायदा मिलने वाला है, तो 30,000 बच्चों को इसमें फायदा होगा। 12,000 को हम जेईई और नीट करवाएंगे। और लाभ मिलने वाला है आपको 40,000 रुपये की रकम दी जाएगी, वो भी प्रति वर्ष। और 40,000 से क्या करोगे आप, तो एक तो आप कोचिंग की फीस भरनी है, और दूसरी हॉस्टल में आपका जो खर्चा होगा उसका पेमेंट करना है। तीसरा आपके खाने और पीने का, वो भी साथ में ही है। और योग्य कौन है, SC, ST, OBC, EWS, BPL और दिव्यांग, जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम है। और अगर मम्मी पापा अगर राजकीय सेवा में है, मम्मी या पापा दोनों में से एक अगर राजकीय सेवा में है, तो उनकी पे लेवल 11 से कम होना चाहिए, तो वो इनमें एलिजिबल होने वाले हैं। ठीक है ना भाई। तो इस प्रकार ये थी प्रमुख फ्लैगशिप योजनाएं, और इससे आगे हम करेंगे कल